नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, अपना फेवरेट डिबेट शो न्यूज 18 इंडिया पर। चुनावी घमासान की खबरें और विश्लेषण आपने इसके पहले वाले बुलेटिन में अमीश के साथ देखा, लेकिन हम एक जमीनी घमासान की अब बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये सियासी घमासान वैचारिक नहीं बचा है, ये जमीन पर उतर आया है और हिंसक रूप लेता जा रहा है। बदले की सियासत रची जा रही है। जी हाँ, मैं किसी भी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो खींचतान मची है सियासत से लेकर और जमीन तक, उसकी बात कर रहा हूं। जो परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के 2 वरिष्ठ सांसदों को गिरफ्तार किया सीबीआई ने, तापस पॉल और सुदीप बंदोपाध्याय, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जिस तरीके से विरोध किया, कहीं पर हिंसक, कहीं पर सरकार को घेरने के लिए, और यहां तक कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हो रही थी उसको भी टीएमसी ने, उनके वित्त मंत्री ने बॉयकॉट किया। ये परिस्थितियां जो थी वो अब ये लग रहा है कि जीएसटी भी लटक रही है और स्थिति ये 6 तस्वीरों में दिन भर की आपके सामने है। टीएमसी के सांसदों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाने, प्रधानमंत्री के घर जाने की कोशिश, वहां पर पूरी तादाद में मौजूद थे। हुगली में बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, टीएमसी का विरोध मार्च हुआ। भुवनेश्वर में जहां पर सुदीप बंदोपाध्याय को ले जाया गया, 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में उनको भेजा गया है। कोलकाता में का वीडियो जहां पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घर पर धावा बोलने की कोशिश की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, वही तमाम तस्वीरें आसनसोल से लेकर भुवनेश्वर तक आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए, सीधे आमने सामने की बहस करने के लिए हमने तय किया कि हम तो पूछेंगे में दोनों पक्षों के नेताओं को एक साथ आमने सामने रखते हैं और पहले उनसे बात करते हैं। बाबुल सुप्रियो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद, केंद्र में मंत्री, इस वक्त मेरे साथ हैं, और सौगत रॉय, टीएमसी के वरिष्ठ नेता, सांसद भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौगत दा और बाबुल सुप्रियो, मैं शुरुआत करना चाहूंगा सौगत दा आपसे। अगर सीबीआई एक इंक्वायरी कर रही है और सीबीआई ने अगर सुदीप बंदोपाध्याय या तापस पॉल को रोज वैली मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है या उनको अरेस्ट किया है, तो यह कहां से साबित होता है कि नोटबंदी का बीजेपी बदला ले रही है, मोदी सरकार बदला ले रही है? सौगत रॉय। साबित तो सीधा है, ये सुप्रीम कोर्ट का राय सीबीआई को इंक्वायरी करने को मई 2014 में हुआ था, और गिरफ्तारी कब हुआ, उनको बुलाया कब गया तृणमूल सांसदों को? दिसंबर जनवरी 2016-17। मतलब जब से ममता बनर्जी नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, जब से तृणमूल इसके खिलाफ प्रदर्शन किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का बाहर, और खास करके जब से तृणमूल दूसरे विरोधी दल के साथ मिलके नरेंद्र मोदी का सरकार का खिलाफ किया, तब से बीजेपी ने ये साजिश रचा है जी। सीबीआई तो एक केज पैरट है, उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सरकार के बात पे चलता है, और सीबीआई को इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल वेंडेटा का पॉलिटिक्स किया। जवाब दीजिए बाबुल सुप्रियो। बनर्जी शुद्ध एक सेकंड जी, बाबुल सुप्रियो से आप जवाब ले लेता हूं। बाबुल सुप्रियो, आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। पहली बात एक चीज बता दूं, मैंने परसों में मैं ये बात कह चुका हूं कि तापस पॉल और नंदिनी रॉय के खिलाफ मैं सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करने जा रहा हूं। मैं इस वक्त सौगत राय को सामने बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उनको बहुत सारी चीज़ें उनको पार्लियामेंट के बारे में मालूमात है, लेकिन उनको मैं लाइव चैनल पे कहने जा रहा हूं कि मैंने देखा अभी आपके चैनल में थोड़ी देर पहले, उन्होंने वो रॉड पकड़ के उन्होंने बोला कि बाबुल सुप्रियो की गिरफ्तारी चाहिए क्योंकि वो रोज वैली के पेरोल में थे। अब ये वो साबित नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर बहुत भारी सिविल और क्रिमिनल केस मैं डालने वाला हूं, डिफेमेशन केस। ये लाइव टीवी में मैं बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सबूत के साथ सीबीआई कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे जजेस उस सबूत के बारे में सुनने के बाद, दादा लेट मी स्पीक राइट नाउ, यू आर अ सीनियर गाय, प्लीज नो द रूल्स ऑफ द डिबेट। हाँ प्लीज, आप डोंट इंटरप्ट मी। वहां पे सीबीआई के जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट के जजेस के,
कोर्ट के जजेस के सामने वो रखा जा रहा है, उसके बलबूते पे कोर्ट डिसाइड कर रही है कि उनको बेबुनियाद सबूत है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये केस को बाहर थ्रो कर देना चाहिए, या जो आरोप या जो एविडेंस सामने रखा गया है उसके बलबूते पे तापस पाल हो और कोई भी हो या कोई भी हो, उनको सीबीआई हिरासत में रखना चाहिए कि नहीं। नंबर वन, बाबू जी आप ही से काउंटर क्वेश्चन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बोलिए। जब से ममता दीदी ने नोटबंदी का विरोध करना शुरू किया 8 नवंबर के बाद से, तब से क्यों अचानक इन तमाम मामलों में तेजी आ गई? जो टीएमसी का आरोप है कि ये 2014 से मामला चल रहा है, अभी क्यों सीबीआई के नोटिस आ रहे हैं? नहीं, ऐसे देखिए, आप बहुत सारे चैनल्स में इकोनॉमिक्स से लेके वरिष्ठ पत्रकार से लेके कई लोगों ने ये बात कही है कि जैसे एक कल्पेबल होमिसाइड या खून वगैरह के मामले में जैसे बहुत जल्द जो है सबूत इकट्ठा किया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड में समय लगता है। और आप ये टाइमिंग की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो बोलूंगा कि अगर बीजेपी को किसी भी तरीके का पॉलिटिकल फायदा अगर लेना था तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ऐसी गिरफ्तारी होती है। ऐसी तो बात नहीं है कि पॉलिटिकल फ्रॉड, पॉलिटिकल नेता फ्रॉड में जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ बंगाल में और कहीं पे है नहीं, पूरी भारतवर्ष में है, पूरी दुनिया में है। तो बंगाल में अगला 3 साल कोई चुनाव होने वाला नहीं है। वेयर इज द लॉजिक? दूसरी बात, जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, मतलब सच्चाई के खिलाफ, ये सच्चाई के खिलाफ ममता बनर्जी की जंग है, जो सच्चाई के खिलाफ बंगाल की जंग है। अगर उनके पास एविडेंस है, पहली बात तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रही है कि कैमरे के सामने कह रही है कि ईडी और सीबीआई की ऑफिशियल्स उनको सीक्रेट इन्फो दे रही है, वो ऐसा नहीं कह सकती है। अगर इन्फो उनके पास है तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? टेबल पे रखिए ना, आप टेबल पे रखिए, हमारी गिरफ्तारी करवाइए, जो भी आपको लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा हो रही है, आप कोर्ट जाइए, केस कीजिए। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ पुटिंग द एंटायर स्वागत जवाब दीजिए, इनटू जवाब दीजिए, स्वागत। एक तो मैं पहले जवाब देने चाहता हूं, बाबुल सुप्रियो को जो कायदा है, थ्रेट कर रहा है कि वो केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाबुल सुप्रियो ये बोलिए ना, नहीं है वो रोजवैली से पैसा लिया था कि नहीं? बाबुल सुप्रियो को लिया है, गाना गाने के लिए लिया है, रोज लिया है, रोज और एक्टिंग भी किया है, तरुण मजूमदार के लिए भी पैसा लिया। बिल्कुल, तो क्या करूं? कितना लिया है? गाना गाता वही मेरा रोजी रोटी है, वही। नहीं, रोजी रोटी तो नहीं है, आप तो ब्लैक में पैसा लेते थे, अब ब्लैक में गाना गाने का पैसा लेते थे। आप हिसाब दीजिए ना कितना लिया है, अब कितना पैसा लिया है रोजवैली से, ये हिसाब दीजिए नारदा में, जनता के सामने नारदा तो अब एथिक्स कमेटी में गया, हाईकोर्ट में गया, आपके खिलाफ अभी मुकदमा होना चाहिए। दूसरी बात है, हमारा लड़ाई ये छोटा मोटा बाबुल सुप्रियो के खिलाफ नहीं है। ये तो जिंदगी में पहले पॉलिटिक्स में आया, एमपी बना, अच्छा है, मंत्री बना, गाना गाता था, अभी जनसेवा करे। लेकिन हमारा लड़ाई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हमारा लड़ाई है जनता के खिलाफ, जो नोटबंदी का कदम लिया गया उसके खिलाफ। हम पूछने चाहते हैं, पर्ल ग्रुप पंजाब के, उसके साथ बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का क्या संपर्क था? हम जानने चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सहारा से पैसा लिया कि नहीं जी। हम जानने चाहते हैं नरेंद्र मोदी बिरला ग्रुप से पैसा लिया था कि नहीं। मैं जानने चाहता हूं कि अमित शाह को सीबीआई का ऑर्डर पर 2.5 महीना जेल में रखा गया कि नहीं, गुजरात से उसको बैनिश कर दिया कि बाबुल सुप्रियो। मैंने जानने चाहता हूं सीबीआई नरेंद्र मोदी को पूछताछ किया कि नहीं, गुजरात के राइट के बारे में। ये सब सवाल को जवाब दे, हमको मत डराए, हम पॉलिटिक्स में 50 साल से है, ये नया आया हुआ बाबुल सुप्रियो का थ्रेट से मैं डरता नहीं हूं। बोलिए बाबुल सुप्रियो। दादा, आप जैसे इलॉजिकल आदमी किसी से नहीं डरेगा। आप बात करते रहिए, पहले आप चुप हो जाइए, फिर मैं बोलूंगा। आप इनको चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। मैं जो बात कर रहा हूं, फिर मैं बोल सकता हूं आपके पार्टी के करप्शन के बारे में और कम्युनलिज्म के बारे में, लेकिन आप बोलिए। तो मुझे बोलने दीजिए ना बाबुल सुप्रियो, जवाब दीजिए, फिर आप स्वागतदा, आपको जो सवाल किया जा रहा है उसका आप जवाब दीजिए। आप क्या हिस्ट्री लेके आ रहे हैं? वो अलग किस्सा है, वो उसमें एक्विटेड हो चुके हैं। आप इतने 50 साल राजनीति करने के बाद भी ऐसा बचपना बात कर रहे हैं मेरे सामने। रोज तो क्या हुआ?
तो क्या हुआ? आप भी तो नारदा के सामने कैश लेते हुए पकड़े गए थे, आपको शर्म नहीं आती है? कुछ कुछ नहीं पकड़े गए, कुछ नहीं। कौन सा कोर्ट में रोज साबित हुआ? हम तो जेल नहीं गए। आपको अरे अमित छोड़िए शाह ना, जेल कैश गए और ले आप रहे भी हैं। जेल जाएंगे। अरे कैश आप ले भी रहे हैं। जेल जाएंगे। कैश ले अमित रहे हैं। शाह जेल अरे गए लाइए और evidence। आप भी जेल में जाएंगे। आप भी जेल में जाएंगे। दादा, रोज वैली से शर्म कितना कीजिए, पैसा लिया शर्म पहले कीजिए। हिसाब दिया। अरे लाखों, अरे मैं मेरे तो आपके पास- हाथ मेरे- में 7 लाख रुपया दिया फंक्शन के लिए। आप ब्लैक अरे में आप पैसा लाओ लेते ना। थे, यही तो आपको तो पेशा कहाँ है। से? मैं खुद अच्छा, आपको एक 7 सेकंड, लाख एक रुपया दिया सेकंड, फंक्शन के लिए एक कैश सेकंड, में। आप एक कोई सेकंड, भी एक हिसाब सेकंड, नहीं एक सेकंड, देते, रिसीट नहीं देते। सेकंड, यही तो आपको एक सेकंड, कामकाज है। एक आप सेकंड, मुझे बोल एक रहे सेकंड, हैं सौगत राय का, आप तो नाचने गाने वाले हैं। आप आपसे क्या पॉलिटिकल तर्क करेंगे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक बाबुल सेकंड। सुप्रियो मैं बात जवाब करूं दीजिए। अभी अभी जी, उन्होंने जी। बहुत बड़ी अहम बात किया, बहुत अहम बात किया है। बोलिए। ये जो 7 लाख रुपया कैश की बात कर रहे हैं ना, ये इतना बेशरम आदमी है। चुप रहिए सौगत दादा, चुप रहिए, चुप रहिए। इतना बेशरम अरे आप आदमी है कि बेशरम जावेद है, अख्तर आप साहब चुप को चुप रहिए। रात को जावेद अख्तर साहब को फोन किया था कि बाबुल सुप्रियो को बोलिए कि मैंने उनको 2 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया और नहीं दे सकता हूं, वो फिर भी शो में आ जाए। जावेद अख्तर साहब के साथ मैंने 7 लाख रुपया लिया। चाइना गेट आपने रेस्टोरेंट में 7 मिला। लाख रुपया 7 लाख रुपया आपने लाया नहीं, कहां कोई से 7 लाख? रेस्टोरेंट में नहीं मिला आपसे। कहां से लाया 7 लाख? नहीं, आपसे कोई रेस्टोरेंट में कीजिए। नहीं मिला। 7 लाख रुपया आप लिया। तो लाइए ना। बरानगर में आप तो लाइए ना। हमारा फंक्शन में 7 लाख रुपया लिया। 7 लाख अरे रुपया 7 लिया, लाख यही रुपया तो लिया आपको काम है। अच्छा, एक इससे सेकंड। क्या चर्चा अच्छा, एक करें? सेकंड, एक सेकंड। ये ब्लैक से अच्छा, एक पैसा सेकंड, लेते एक थे। सेकंड। अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। 7 लाख रुपया लिया ना, अभी बहुत अच्छी बात है। अभी आप रोज वैली का सारा पेमेंट जो मेरे अकाउंट में हुआ है, उसमें देखिए मैंने 7 लाख रुपया उनसे लिया, उससे कम लिया या उससे ज्यादा लिया? दूध का नहीं, दूध, अब पानी का पानी हो दिखाइए जाएगा। ना। आपके लीडर लोग हम तो देखने चाहते हैं। नहीं पर और एक मोदी जी मिनट, कितना एक मिनट, रुपया मुझे लिया मुझे आप सहारा दोनों से को छोड़ना वो है। सामने आ जाए। बाबुल सुप्रियो, क्या सौगत राय, मोदी मुझे आप भी दोनों को कितना छोड़ना रुपया है। लिया सहारा से वो सामने आ जाए। एक मिनट सौगत और दा, अमित शाह सौगत दा, जेल गए थे, वो सौगत दा, सामने क्योंकि आ आपको जाए। किसी और चैनल पे आप आगे और जाना, आप पाल दोनों ग्रुप को के साथ मेरे क्या सिस्टर ताल्लुक चैनल है? सीएनए ऐसे न्यूज कितना 18 पर। वो सौगत दा, बोलिए। सौगत दा, एक मेरे सवाल का जवाब बोलिए। दीजिए, फिर आप जाइएगा हमारे इंग्लिश चैनल पर। ये बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वोटबंदी के साथ आपने जोड़ दिया इस अरेस्ट को, अब आप जीएसटी को भी पास नहीं होने दे रहे हैं, उसका बॉयकॉट किया। क्या ये बदले हम की नहीं राजनीति चलेगी हिंदुस्तान में? सौगत बदले राय, का कोई शर्म राजनीति आनी नहीं चाहिए है। आपको। शर्म हमारा आनी चाहिए नोटबंदी आपके के खिलाफ पार्लियामेंटेरियन को। हम आंदोलन छेड़े हैं। शर्म आनी हम चाहिए। आंदोलन शुरू एक किया से है, एक बड़े-बड़े जनता चोर लोग को हैं आप। सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया जनता को। ये नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया। इसको खिलाफ हमें हमारा लड़ाई आप देखिए, चलता रहेगा। तो जीएसटी नहीं आप पास होगा? क्या अब बात जीएसटी कर नहीं रहे हैं? पास होने देगी क्या टीएमसी? बात? जीएसटी लागू नहीं होगा? अभी। क्या बात? आप ये बदले क्या का बात कर रहे हैं? राजनीति करेगा तो जीएसटी कैसे पास होगा? चलिए, हम तो पहले पास करा दिए थे, लॉजिक लेकिन की बात अभी नहीं कीजिए। होगा। लॉजिक लॉजिक अरे पूरा सुना है लॉजिक कभी? का बात लॉजिक करते हैं। लॉजिक सुना है? हाँ, आपसे सीखना नहीं है। आप कितना पढ़ाई किए हैं, आप बताइए। सीखिए ना। बाबुल तो सुप्रियो, आपको जीएसटी में क्वालिफिकेशन कोऑपरेट नहीं बताइए, करेगी टीएमसी, कितना आपका पढ़ाई रिएक्शन किया? बाबुल सुप्रियो? आपको इसके पहले मुझे आपको आपको हराने के लिए, एक सेकंड, आपको हराने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बाबुल। लॉजिक ला रहा है, एक बच्चा भी आपको हरा देगा। बाबू जीएसटी में पहले जीएसटी में जवाब तमीज दीजिए। से बात आपको कोई करना। सिखाना तमीज से बात आपसे करना सीखना सीखिए। नहीं है। चलिए, तमीज से बात करना सीखिए। बाबुल सुप्रियो, सौगत रॉय, बाबुल आपको सुप्रियो, डिग्री सौगत रॉय, सामने दोनों रखिए। वरिष्ठ सांसद हैं। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपना वक्त निकालने के लिए, शुरुआती 10 मिनट के लिए, क्योंकि आपको अगले सीएनए न्यूज 18 पे भी जाना है। लेकिन बाकी पूरा पैनल भी मेरे साथ तैयार है, उनके पास जाऊं उसके पहले हम आज का सवाल दोहरा दें, क्योंकि यहां पर उस सवाल को पूछना बहुत लाजमी हो जाता है। मेरा आज का सवाल है कि क्या बदले की सियासत में बंगाल का बंटाधार हो रहा है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हमारे तमाम सवालों के जवाब आप हमको हमारे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी दे सकते हैं, #HTP, और आज का हैशटैग है TMC वर्सेस BJP के जरिए भी आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। बारी बारी से अब पूरे पैनल का मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ जो खास बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के पश्चिम बंगाल मामलों के इंचार्ज प्रभारी भी हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता भी है, वो मेरे साथ हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। भूषण भट्टाचार्य सीपीएम के नेता मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक शांतनु सेन साहब भी जुड़ रहे हैं, और सोमनाथ सिंगारॉय साहब हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका इस डिबेट में सीधा स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं और सीधे में आना चाहूंगा प्रियंका चतुर्वेदी के पास। प्रियंका जी,
क्या बीजेपी और टीएमसी की आपसी लड़ाई, ये जो सियासत की लड़ाई है, अहम की लड़ाई है, जिसकी भी है, इससे पश्चिम बंगाल के साथ क्या गलत नहीं हो रहा है? क्या लगता है कांग्रेस को? नहीं नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का अनाउंसमेंट करने के बाद पूरे देश का जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर किसी तरीके की जवाबदेही नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही जवाब दे पा रहे हैं। तो जब जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये पूरे भारत का मुद्दा है, सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है। यहाँ पर सारे भारत के हर राज्य में यही तकलीफ चल रही है कि अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है, उसका जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जो पार्टी जिन ने प्रधानमंत्री से सवाल करे थे, हमने देखा किस तरीके से उनको टारगेट किया गया और किस तरीके से सीबीआई एक ऐसी एजेंसी बन गई है आज भारतीय जनता पार्टी के अंडर में कि वो जहां जब मन चाहे प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी का काम करने में लग गए हैं। हमने देखा किस तरीके से एयरफोर्स के चीफ त्यागी जी को अरेस्ट किया गया विदाउट एनी एडिशनल प्रूफ, क्योंकि वो अगुस्ता वेस्टलैंड को लाना चाहते थे। उसमें देखा कि सीबीआई के पास कोई नया एविडेंस नहीं है, तो पटियाला हाउस कोर्ट ने उसको हटा दिया, उनको बेल दे दी। आज बाकी 2 लोगों की बेल हो गई है। फिर हम देख रहे हैं किस तरीके से वो अब वेस्ट बंगाल में हावी हो रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से भी ममता बनर्जी सवाल पूछ रही हैं उनसे। तो ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है सीबीआई के जरिए, वो एक सवाल उठ खड़े करता है कि क्या आज जो भी विपक्षी दल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे हैं, तो क्या उनकी टारगेटिंग की जाएगी? और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये मैं आऊंगा प्रियंका, आगे चलता हूँ। भूषण भट्टाचार्य के पास भी जाऊंगा, सोमनाथ जी के पास भी, सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, आई विल कम इन द लास्ट बिकॉज आपको जवाब देने बहुत से लोगों के। भूषण भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी या उनके लीडर को जो तंग किया जा रहा है कथित तौर पर सीबीआई के द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में, क्या ममता बनर्जी और उनके सांसदों की कहीं कोई गलती नहीं है? चाहे वो रोज वैली हो, चाहे वो नारद हो, चाहे वो शारदा हो। ये पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे ये बदले की राजनीति तो तृणमूल कांग्रेस खुद हमारी पार्टी और वामपंथियों के साथ में कर रहे। जब से वो सरकार में आए तब से सैकड़ों की तादाद में वामपंथियों की हत्याएं की गई हैं, हमारे दफ्तर जलाए गए। सवाल जहां तक ये सीबीआई द्वारा ये गिरफ्तारी किए जाने का है, 2011 में इनकी सरकार आने के बाद से तो तृणमूल की सरकार आने के बाद से हमारी मांग रही है कि ये जो लोगों के साथ धांधली चिटफंड के जरिए हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और आज भी जिनको गिरफ्तार किए गए हैं वो तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं। असलियत तो ये है कि मगरमच्छों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। छोटी मछलियों के ऊपर हमला किया जा रहा है। सुदीप अग्रवाल, आप समझते हैं सुदीप बंदोपाध्याय के गिरफ्तारी पे विरोध करने वाली वो खुद इस बात का जवाब दे कि वो इस रोज वैली के मालिक गौतम कुंडू के साथ सिलीगुड़ी में डेलो बंगले में क्या समझौता उनने किया था, क्या चर्चा उनने की थी, क्या उनका उसका नतीजा निकला था, उसके बारे में वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। और ये नूरा कुश्ती चलाई जा रही है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। केंद्र में दोनों गलबैयां कर रहे हैं, राज्य में दोनों विरोध कर रहे हैं। शांतनु सेन, रह देकर बात सीबीआई पे आती है कि जो पार्टी सरकार में आती है वो सीबीआई का इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। क्या ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में भी इस बार भी? शांतनु सेन, इसका जवाब देने के पहले कुछ बैकग्राउंड मुझे बोलना है जी। सीबीआई 1963 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बनी 1963 में, और सीबीआई तब भ्रष्टाचार विरोध संस्था थी और सीबीआई सिर्फ एंटी करप्शन एजेंसी का काम करता था और छोटा सा एक यूनिट था जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वायलेशंस देखता था अगर कंप्लेंट आती थी तो। तो सीबीआई के जो पहले निर्देशक थे मिस्टर डीपी कोहली, उसके टाइम में मैं भर्ती हुआ था सीबीआई में 1963 में, और आदेश बड़े क्लियर थे कि अरेस्ट आप नहीं करेंगे, क्योंकि कोहली साहब जो यूपी के बहुत अच्छे माने हुए अफसर थे, उन्होंने देखा था कि अरेस्ट में धांधली होती है। अच्छा। अरेस्ट में पैसा लिया जाता है,
वकीलों पैसा लेते हैं, तो उन्होंने कह दिया था सीबीआई अरेस्ट नहीं करेगी और हम लोग अरेस्ट करते नहीं थे। राइट। पहले हम लोगों ने तफ्तीशी की, हमने अरेस्ट नहीं की। तो अरेस्ट का जो प्रश्न था वो हम इन्वेस्टिगेट करते थे, उनको बुलाते थे, उनकी सर्च होती थी और केस बनने के बाद हम केस कोर्ट में भेज देते थे, कोर्ट उनको समन करती थी। ठीक। आज से धीरे धीरे सीबीआई बड़ी बन गई, एंटी करप्शन से सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंसेस में गई, उसके बाद सीबीआई मर्डर, जनरल क्राइम्स में चली गई और धीरे धीरे सीबीआई में अरेस्ट का मामला चला जी। पर हम लोग बहुत केयर लेते थे, ये अरेस्ट करेंगे तो इतनी एविडेंस हमारे पास होगी कि हम जल्दी से जल्दी चार्जशीट देंगे। जी। अरेस्ट करके केस को हम रखते नहीं थे, 3 महीने में करीब करीब चार्जशीट हो जाता था। अरेस्ट इसलिए करना पड़ता था कि कन्फ्रंटेशन हो, कुछ हो। तो ये जो सीबीआई की टेक्निक्स थी इन्वेस्टिगेशन में, आपने देखा होगा सीबीआई पर शुरू में कभी भी सवाल नहीं उठा। हाई कोर्ट के जजेस मानते थे इस मामले में आपको क्या लगता है होती है? इस मामले में आपको लगता है कि ये जल्दबाजी जो की सीबीआई में चेंज हो रहा है जी, नहीं, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। ये सीबीआई में अरेस्ट करके फिर चार्जशीट नहीं देना, बेल हो जाना, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। राइट। सीबीआई लोकल पुलिस जैसे बन गई है ऐसे अरेस्ट करते हुए। राइट। सीबीआई को अपने पुराने कदम पर चली जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मान रहे हैं कि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की वजह से। अब ऐसे जब प्रश्न उठेंगे तो सीबीआई जैसे बड़ी अच्छी संस्था, राइट, जो मानी हुई संस्था है, ठीक है, उस पर सवाल उठेगा। ठीक है। अब आप अरेस्ट भी पब्लिकली कर रहे हैं। अरेस्ट हमने भी कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, पर रात को अरेस्ट किया है। हमने ये बताया ही लोगों को अरेस्ट तब जरना था और अरेस्ट के साथ ही साथ हम चार्जशीट देते थे। राइट। ये सीबीआई का जो रवैया बदल गया है, इससे लोग ये ऐसे सवाल कर रहे हैं। राइट। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूं। मैं आपकी बात को समझ सका, दर्शक भी समझ सके होंगे, और भी लोग को इंक्लूड करना है। सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ हैं, मेरे साथ सिंगर रॉय साहब है, सोमनाथ दा, मैं सीधा आपसे पूछूंगा, फिर सिद्धार्थ नाथ सिंह आपकी बात का जवाब भी देंगे। हमने अभी 2 राय सुनी, कांग्रेस की भी और सीपीएम की भी। कांग्रेस कहीं ना कहीं आपका साथ देती हुई दिखाई देती है इस लड़ाई में, क्योंकि वो नोटबंदी की मुखालफत भी कर रही थी। लेकिन सीपीएम का रुख बहुत साफ है कि ममता दीदी तो चिटफंड के जरिए उन्होंने गलत काम किए हैं और इसीलिए उन पर ये कार्रवाइयां हो रही हैं। वो नोटबंदी को पीछे छोड़ रही हैं और चिटफंड के मामलों को लेकर टीएमसी की जांच हो, ममता बनर्जी की अरेस्ट हो, इसकी बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। ये सुमित, ये दोनों आने से पहले सौगत रॉय और बाबुल सुप्रियो बात कर रहा था, वो भी मैं सुन रहा था जी। अच्छा लगा बाबुल सुप्रियो का बात सुनने का बाद ये अच्छा लगा। वो क्या बोला था, मैं पैसा लिया क्यों, मैं शिल्पी हूं। अगर कल दाऊद इब्राहिम भी उसको बोलेगा पैसा देकर आओ यहाँ पर गाना गाओ नाचो, तो ये मिनिस्टर वहां पर भी जाएगा। अगर कोई भी ड्रग डीलर बोलेंगे बाबुल सुप्रियो आओ तुमको पैसा दे रहा हूं यहाँ पर गाना गाओ, क्यों, वो तो शिल्पी है, जहां पर भी उसका मर्जी हो जा सकते हैं पैसा लेकर। दूसरा बात बोल रहे हैं सीपीएम का बात, ये बात अच्छा किया, लेकिन एक बात भूषण जी को ये समझ में आना चाहिए था। रोज वैली चालू हुआ था सीपीएम का जमाना में। अब हिसाब करके देखिए, सीपीएम जब पावर से गया 2011 से पहले, सबसे ज्यादा पैसा कलेक्शन हुआ 2011 से पहले। ये सब छोड़ दीजिए, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मानिक सरकार भी एक प्रोग्राम में एक फैक्ट्री ओपन करने वाला था, रोज वैली का गौतम कुंडू वहां पर प्रेजेंट था। ये लोग भूल गया पूरा। अभी क्यों कोई भी रोज वैली चालू हुआ, सरदा चालू हुआ, सीपीएम का वाम फ्रंट का टाइम में एक भी सीपीएम का कोई भी लीडर आज तक नहीं वहां पर सीबीआई अरेस्ट किया। मेरा कहने का मतलब यह है, भूषण जी का ये मालूम होना चाहिए, रोज वैली 2011 से पहले जितना पैसा कमाया, 2011 का बाद इतना पैसा उन लोगों ने कम एक साथ इकट्ठा नहीं किया। दूसरा बात है, अगर 2011 से पहले रोज वैली के मालिक कुंडू साहब के साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी के संबंध रहे हैं। राइट सुमित, मैं वही बोलना चाहता हूँ। 2011 से पहले भी किसी का ना किसी का साथ उसका रिलेशन था, इसीलिए बिजनेस इतना बड़ा बनाया। तो वो लोग कौन है, वो लोग क्यों सामने लेकर नहीं आ रहा है बीजेपी? क्योंकि एक ही बात है, सामने है ममता बनर्जी,
डिमोनेटाइजेशन का खिलाफ वो लड़ रहा सिद्धार्थ है। नाथ सिंह, your इसीलिए turn. 2011 Respond to से पहले रजवाली का कलेक्शन सबसे ज्यादा था। उस टाइम किसका साथ इन्फ्लुएंस था? ये तो सिद्धार्थ जी, मेरे को सिद्धार्थ लंबा नाथ थोड़ा सिंह जवाब जवाब देना दीजिए। पड़ेगा। सिद्धार्थ नाथ जवाब दीजिए। प्रियंका का भी और ममता दी की पार्टी के समर्थक सोमनाथ सिंह रॉय का। थोड़ा अवस्थी जी सब लोगों को जरा शांत रखिए, क्योंकि सब शांत है। जी जी आप बोलिए। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कुछ लोग उछल सकते हैं। हाँ जी, पहले तो आज जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका कांग्रेस से साफ हो गया। उन्होंने कहा डीमोनेटाइजेशन का जिसने विरोध किया उन लोगों के खिलाफ चेरी पिकिंग ये सरकार, केंद्र सरकार कर रही है और सीबीआई और ईडी को छोड़ दिया है। अब एसपी त्यागी और गौतम खेतान ने कब किस मंच से डीमोनेटाइजेशन का विरोध किया उसका वो खुलासा करें, और इसलिए उनके हम लोगों ने वहां पे सीबीआई उनके विरोध में काम करा। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको समझ आ गया है कि अगुस्ता वेस्टलैंड में जो एसपी त्यागी को अरेस्ट करा गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस डीमोनेटाइजेशन का विरोध कर रही थी। अब दूसरा आता है सीबीआई के ऊपर जो बोला जा रहा था कि ये सीबीआई जो है ये इतना समय क्यों लेती है, सीबीआई चेरी पिकिंग क्यों करती है, वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केज पैरेड जब कहा था सीबीआई को, वो जमाना था जब कांग्रेस का शासन था केंद्र में। आज से 1 साल पहले टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था यही चिटफंड कंपनी शारदा के ऊपर, और कहा था ये सीबीआई जो है गलत इस्तेमाल केंद्र कर रही है, इसलिए एक एसआईटी बनाई जाए, और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल अपेयर करे थे। सीबीआई का जजमेंट आया कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई अच्छा काम कर रही है। मतलब ये हुआ कि सीबीआई स्वतंत्र और किसी के दखल के ऊपर काम नहीं कर रही है, इस प्रकार का बयान आया था। तो सीबीआई केज पैरेट नहीं रहा। अब सीबीआई पे इन लोगों की उंगली उठ रही है। अभी हमारा कोई टीएमसी के एक व्यक्ति प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं बाबुल सुप्रियो जो है वो दाऊद इब्राहिम क्या होगा वहां पे भी गा देगा। तो इसके मतलब आपको पता था ना कि रोज वैली गलत काम कर रही है, और उसके बाद भी सुदीप्त बंदोपाध्याय गए थे, और जो सुदीप्त बंदोपाध्याय ने जो आज स्टेटमेंट दिया और जो टाइम्स नाउ और कुछ टीवी 18 ने जो दिखाया है, मेरे को तो वहीं से जानकारी लगी कि उन्होंने ये कहा कि मैं तो जानता ही नहीं था वो क्या काम करते हैं। तो अब टीएमसी खुद ही अपने जाल में फंसी जा रही है। दाऊद इब्राहिम का तो सबको पता है, रोज वैली का पता था कि नहीं पता था, इस पे प्रश्न उठ रहा है। और एक प्रोफेशनल जब गाना गाता है उसको प्रोफेशनल फी दी जाती है। एक जब स्टेक होल्डर्स और एजीएम में जाके उस कंपनी को बढ़ावा देता है और कहता है ये बड़ी अच्छी कंपनी है, तो वो साठगांठ में इन्वॉल्व होता है, ये कानून कहता है। इसलिए आपके जो शारदा में लोग हैं और जो अभी रोज वैली में है और उनमें एमपीज भी हैं, इसलिए उनकी कहीं इंक्वायरी हो रही है, तो उसमें इंक्वायरी में उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि 17 लाख गरीब परिवार के लोगों का जब टीएमसी शासन में आई है, ये चिटफंड कंपनियों ने खून नोचा है। कांग्रेस तो गरीबों का नाम लेके खून नोचती थी, मगर आप लोगों ने तो गरीबों के हिस्से का पैसा छीन के करा है। हाँ, ये बात सही है कि पैदा वामपंथियों ने करा, मगर पाल पोस के जो बड़ा किया है चिटफंड कंपनियों को, वो टीएमसी ने किया। सोमनाथ, प्रियंका में आता हूं। सोमनाथ जवाब दीजिए। सिद्धार्थ सिंह जी बहुत बड़ा लीडर है, हमको पता है इसका बारे में, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। आपने तो सही बोला, रोज वैली ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बाबुल सुप्रियो भी नहीं जानता था, सुदीप बंदोपाध्याय भी नहीं जानता था। अगर बाबुल सुप्रियो के ऊपर केस नहीं हो सकते तो सुदीप बंदोपाध्याय के ऊपर क्यों केस होगा, ये हमको ये सिद्धार्थ सिंह जी क्लियर करे तो अच्छा है। दूसरा बात है, सिद्धार्थ सिंह जी आपने अच्छा बोला है, 17 लोग जो एक मिनट सिद्धार्थ सिंह जी सुनिए प्लीज। 17 लोग जो है जिन्होंने सरदा का बात कर रहा था, सफरर है, मैं बता रहा हूं, उनके लिए भी ममता बनर्जी ने पैसा वापस करने का चालू किया था। आप लोगों ने वो भी बंद करने का पूरा दम कोशिश किया। आप क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह? आपको तो पता है ना बंगाल में आप लोग क्या चाहते थे। पहले कहीं भी करके हिंदू मुस्लिम को अलग करो, कहीं भी करके ममता बनर्जी को यहां से हटाओ। आपने देखा नहीं होगा 2014 में इलेक्शन में, आपने देखा है ये सब नहीं होता है। यहाँ पर दंगा नहीं होगा, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का अलग नहीं कर सकेंगे। दूसरा
कौन सा तरीका है? इसको चोर बनाओ। कैसे चोर बनाओ? सीबीआई को यूज करो। सीबीआई को यूज करके आप लोग ये सब कर रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आइए, पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होते है, ऐसा रिवेंज मत लीजिए प्लीज। कोई भी आपका डिसीजन, पीएम का डिसीजन के खिलाफ ममता बनर्जी जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए जिसका इसका अगेंस्ट कोई स्टेप लगो, ये पार्टी से निकाल दो। जवाब दीजिए सिद्धार्थ, आप जवाब दीजिए। नहीं होता है सिद्धार्थ सिंह, प्लीज फेयर पॉलिटिक्स में आइए प्लीज, ये रिक्वेस्ट। जवाब दीजिए प्रियंका, इसके बाद में आ रहा हूं सिद्धार्थ। No, I'm going to talk about fair politics and I'll give you an answer. मैं आपको सीधा सीधा जवाब देता हूं। पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है 2001 शांति में जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, ये बंगाल की सरकार को एसआईटी के माध्यम से करना था। वो जब एसआईटी के माध्यम से कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था 2013 में, और 2013 के एंड में जाके सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि ये चिटफंड कंपनी जो एंड प्लीज अलाउ मी, ये जो चिटफंड कंपनियां हैं, इसके ऊपर जांच सीबीआई को करनी चाहिए। तो इसलिए सीबीआई को यूज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। दूसरी चीज जो आपको कह रहे हैं कि 17 लाख लोगों के लिए आप पैसा दे रहे थे, तो आप पैसा जब देना शुरू जब आपने किया था, तो कृपा करके जरा रिवाइंड करिए कि आप लोगों ने जो चेक्स देने शुरू किए थे वो भी बाउंस होने लगे थे, और इसके बावजूद भी आप लोगों ने कोई रजिस्ट्री नहीं बनाई। जो ये रोज वैली है या शारदा है या जो भी जितनी कंपनियां हैं, आपने एक भी रजिस्ट्री बनाई कि किन लोगों के पैसे वहां पे गमन हुए थे। सुमित अवस्थी जी, देने वाला कौन था? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए लोगों ने लगाए हैं इन चिट फंड कंपनियों में, और ये गमन हुआ है। और जितना ये चैनल था ना, ये जो चैनल है, इसके माध्यम से इन्होंने अपनी इलेक्शन फंडिंग करी है, और ये भी सबूत अब देना आएगा सामने। आप देखिएगा जो पेपरों में आया है कि मैं आगे बढ़ता हूं। प्रियंका बोलना चाह रही है, भूषण भट्टाचार्य बोलना चाह रहे हैं। इस प्रकार की सिद्धार्थ सिंह जी को, आई विल कम बैक टू यू। ये सीबीआई का बात मैंने नहीं बोला है। अमित शाह जी जब शहाबुद्दीन केस में निकल के आया था, उस टाइम अमित शाह जी ने भी वही बात किया था, बोला था सीबीआई को ये पॉलिटिकली हमारा अगेंस्ट को सीबीआई यूज किया। हाँ, तो अमित शाह जी ने अपने आप को सरेंडर किया, इंडियन लॉ के अगेंस्ट उन्होंने सरेंडर किया, और सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी किया। तो आप भी अलाउ करो, आप दंगे कर रहे हो, हमारे ऑफिस जला रहे हो, हमारे लोगों के यहाँ बम फोड़ रहे हो, हमने आपकी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी को ऐसा मत यूज कीजिए। ममता बनर्जी को ऐसे आप लोग नहीं बिगाड़ नहीं सकेंगे। यूज होने दीजिए। पानी का पानी कर रहा है, आप लोगों को पकड़ना जरूरी है। आदमी रास्ते में आया, प्रोटेस्ट किया आप लोग का ये खिलाफ। अरे हर गरीब में आप मैं कहूंगा जरा शब्द से, जरा शांति से, 10 दिन जरा शांति से। प्रियंका भी है, भूषण भट्टाचार्य भी है, बात करना चाह रहे हैं। आपके सुल्तान अहमद इद्रिस अली कातिल हो चुके हैं हिंदुओं के प्रति। सिद्धार्थ सामने ये तो सिद्धार्थ सिंह आप बोल रहा था ममता अरेस्ट होगा। सोमनाथ दा प्लीज। प्रियंका चतुर्वेदी, ऑगस्टा वेस्टलैंड का आपने मामला उठाया, उस पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जवाब दिया, लेकिन मैं वापस पश्चिम बंगाल में लेके आऊंगा। बंगाल के बंटाधार पर सवाल मैं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा। प्रियंका जी, आप मुझे पता बहुत समझदार हैं, सवाल भी समझ गई हैं, पर मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है पश्चिम बंगाल की इस स्थिति के लिए? कौन जिम्मेदार है? टीएमसी जो सत्ता चला रही है पिछले 5 सालों से, या बीजेपी जो कभी सत्ता में नहीं आई? अच्छा, तो सबसे पहले मैं जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जब मैं जवाब दूंगा कुछ लोग सीट से उछल जाएंगे, तो उनको बीच में बोलने नहीं दीजिएगा। हम कोई सीट से तो नहीं उछला, पर हंसी आई जब उन्होंने अपना जो तर्क दिया वो एकदम बेबस जो होता है ना, उसकी तरीका का एक डिफेंस बनाकर दिया है। सीबीआई में किस तरीके की फेरबदल हुई है पिछले कुछ दिनों में नोटबंदी के बाद, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसकी बातचीत मीडिया में भी हो चुकी है कि वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से क्लोज पाए गए हैं, उन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ गया है, उन लोगों को दरकिनार किया गया है जो ऑर्डर में थे, जिनका सीबीआई में प्रमोशन होना था। ये सभी जानते हैं, इसमें मुझे
बोलना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने अगुस्ता वेस्टलैंड की कही। मैं ये नहीं जानती हूँ कौन अरेस्ट हुआ, कौन बेल पे गया। मैं ये जरूर जानती हूँ किस तरीके से नोटबंदी से ध्यान हटाने के लिए या सवाल जो पूछे गए हैं उस पे से ध्यान हटाने के लिए अगुस्ता का पूरा डिस्कशन लाया गया, किस तरीके से सोर्सेस बेस्ड इंफॉर्मेशन में मीडिया डिबेट्स हुई हैं, ये सभी जानते हैं। तो इसके पीछे छुपना कि कौन अरेस्ट हुआ, किसको बेल मिली, वो एक मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की एक बेबसता दिखाता है। मैं उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी। रही बात वेस्ट बंगाल में कैसे हुआ, वेस्ट बंगाल में कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। अरुणाचल प्रदेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के गवर्नर को किस तरीके से, गवर्नर को पहले वहां पे भेजा गया, गवर्नर ने किस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया, किस तरीके की हमने राजनीति देखी है कि बगैर इलेक्शन के आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है वहां पर। तो वही सेम काम हम अब वेस्ट बंगाल में अगर देखते हैं तो सवाल उठ खड़े होते हैं आपने कि मेरे इसका सवाल का जवाब जिम्मेदार नहीं कौन? दिया। पूरे देश में आपने तीन अलग-अलग बातों का जवाब दे दिए। नरेंद्र मोदी जी आगे प्रियंका जी, खड़े रहे, अगर ये भारतीय डिबेट जनता पार्टी आगे निरंतर खड़ी रही है। होता, संसद की कार्रवाई की तरह चलता रहता महीनों तक, तो मैं हर मुद्दे पर आपसे चर्चा कर लेता। मैं रह रहकर बंगाल पे आ रहा हूं, आपने बंगाल पर नहीं बोला मुझसे। मैं फिर एक मौका आपको देता हूं और ये मुद्दे की पूछता बात नहीं है। आपने कहा जवाबदेही किसकी है कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है अरुणाचल में। मैं तो आपको एग्जांपल दे रही थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करना, उसमें इंटरफेरेंस करना, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में इंटरफेयर करके अब मुझे बताइए, अगर सीबीआई एक मामले की छानबीन कर रही है, मैं बस वही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी चल रही है और वो उसमें एक एक्स एमपी को या प्रेजेंट एमपी से पूछताछ करती है, अरेस्ट करती है, तो ये कहां से अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी तुलना हो सकती है? नहीं, आपने मुझसे कहा कि आज वेस्ट बंगाल में ये हालत क्यों है। वेस्ट बंगाल में हालत इसलिए है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। इलेक्टेड गवर्नमेंट ममता बनर्जी जी की भी है, जिनके लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, बीजेपी के दफ्तरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो वही मैं अब बाबुल सुप्रियो जी के घर के बाहर उनके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। ये तमाम चीजें तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, प्रियंका, आपको लगता है कि टीएमसी की कहीं कोई गलती नहीं है? सब गलती बीजेपी की, केंद्र की सरकार की है और सीबीआई की है? नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखिए मैं बस एक चीज यहाँ पे मैं मुद्दे की बात करी थी। मैं ये जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस के साथ हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जिस तरीके से टीएमसी रिएक्ट कर रहा है, मैं उसके बारे में नहीं बात करी थी। मैं बड़ा मुद्दा बता रही थी कि नोटबंदी के बाद जिन जिन लोगों ने नोटबंदी पे सवाल उठ खड़े किए हैं, प्रधानमंत्री ने उसके कोई जवाब ना देकर, हम देख रहे हैं किस तरीके से अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जवाब मांगिए, आप राजनीतिक तौर पर उनका विरोध करिए, सियासत करना आपका काम है, मैं उस पर इंटरव्यू नहीं करूंगा, वो आपका हक भी है। वही हम बता रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आज बंगाल के बंटाधार होने की बात कर रहा हूँ। किस तरीके से और कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? भूषण दा, कौन जिम्मेदारी लेगा अगर पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? उन्होंने तो पूरे देश का बंटाधार कर दिया तो है। अच्छा ठीक है, आप प्रधानमंत्री से आप जवाब लीजिएगा ना संसद में, भाई किसने मना किया? आप प्रदर्शन करिए, पूछिए उनसे। लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 48 घंटे में जो सिचुएशन बनी है, खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में, भूषण भट्टाचार्य, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को इससे दूर किया जा सकता है? क्या ममता बनर्जी की जवाबदेही है कि नहीं है, या ये केंद्र का काम है कि उसमें भी इंटरवीन करें? बिल्कुल पूरी तरह से ममता बनर्जी की जवाबदेही है। पर मुझे अच्छा लगा कि बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है उस पे सुमित जी अब आप कार्यक्रम कर रहे हैं। पर जब वामपंथी दलों के कार्यालयों पे इसी तरीके से आग लगाई जा रही थी, जब वामपंथी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या की जा रही थी, जब वामपंथियों के घर से बाहर निकलने, गांव में रहने तक पे रोक लगाई जा रही है, उस पर कोई प्रतिक्रिया मीडिया की ओर से नहीं आती, ये थोड़ा दुर्भाग्यजनक है। अब सोमनाथ दा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि ये जो चिटफंड है, ये चिटफंड वामपंथ के जमाने में शुरू हुए थे, पर वामपंथ की सरकार के दौरान 100 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ उनके मालिकों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से जनहित याचिका लगाकर कोर्ट से मांग की गई थी। हमने उनको गिरफ्तार करवाया, पर सोमनाथ दा इसके बारे में तो नहीं बोले कि गौतम कुंडू के साथ में एक नाम बोलिए,
एक नाम 100 ने मैं एक नाम सुनना चाहता हूं। आपको मालूम है नाम? आप एक नाम आपने डेलो मैं में बता रहा हूं क्या आपको, सौदेबाजी हुई थी संचयिता डेलो नहीं, वो बंगले बात नहीं, में, आप उसके बोला बारे में कुछ नहीं बोला। 100 से ज्यादा आदमी को आपने अरेस्ट कराया, एक नाम बोलिए, एक नाम। जस्ट आई वांट टू नो, जस्ट ए सिंगल नेम फ्रॉम यू, आई वांट टू नो। देखिए यहाँ नाम लेने के लिए हम नहीं बैठे। मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी है, आपको सोमनाथ दा, मैं नहीं बोला भूषण दा एक मिनट, सोमनाथ सिंह रॉय, आप लोगों के कार्यकाल में सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ दा ये हमको बोलने नहीं देंगे तो किस तरीके से सोमनाथ दा, लेट मी टॉक टू यू। जी आप देखिए ये इस तरीके से भूषण जी एक मिनट। सोमनाथ जी कैन हैव सोमनाथ सिंह रॉय ऑन स्क्रीन। सोमनाथ दा, ये स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं, ये आपके पश्चिम बंगाल की है, जिसकी आपकी सरकार है, आपकी दीदी मुख्यमंत्री है, आपकी पुलिस है। वहां पर पॉलिटिकल राइवलरी क्या ऐसी होती है कि आप लाठी भैंस लेके दूसरे के दफ्तरों में जला दें, तोड़फोड़ करें? कहां है आपकी पुलिस? क्यों नहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रोका गया? क्या पुलिस को रोका गया है एक्शन लेने के लिए? ओके सुमित, मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो हो रहा है ये कोई भी एक भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कल जो हुआ था इसका ऊपर हम लोग को बोलना चाहिए था कुछ। कल जब बीजेपी ऑफिस में हमारा जो प्रदर्शन हो रहा था, उस टाइम बीजेपी का ऑफिस अंदर से लाठी लेकर हमारे ऊपर अटैक हुआ। पहले ये पहली बार नहीं हुआ, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक मीटिंग करने के लिए गया था, बीजेपी ऑफिस से लाठी लेकर उन लोगों को भगाया। छोड़ दीजिए हमारा और कांग्रेस का बात, इलेक्शन का टाइम में अपना अपना कैंडिडेट कौन होगा इसके लेकर भी अपना अपना अंदर जो आपको बीजेपी में कमी दिखी? बीजेपी पार्टी सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब दीजिए, आपने अपने बारे में जवाब नहीं दिया। सोमनाथ दा, लाठी चलाया। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, एक मिनट सुमित जी मुझे वाइंड अप भी करना है, डिबेट में इसलिए बोल रहा हूँ, आपके इल्जामों का जवाब ले रहा हूँ। सिद्धार्थनाथ सिंह, मैं आपको बताता हूँ सुमित, सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब ये हास्यपद ये कहानी जो सुना रहे हैं, ये हास्यपद जो कहानी कल की सुना रहे हैं, ये मॉब इनका आता है, झंडे लेकर आता है। शशि पांजा वहाँ की एमएलए हैं, उनका जो काउंसलर शांतनु है वो आते हैं, और उसके बाद 20-25 पुलिस खड़ी रहती है, और ये कहते हैं हम बाहर निकाल के लाठी मारने लगे। हमारे पास लड़के कितने अंदर हैं? 20-25, और बाहर जो पुलिस जो खड़ी थी, जो नॉर्मल खड़ी रहती है बीजेपी कार्यालय पे, 20-25, और इनके जो मॉब है वो 500-1000, और हम लाके इनको लाठी मारने लगे। मतलब ये मजाक की बात कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और 4 घंटे तक ये हमारा कार्यालय सीज रहा है, और उसके बाद भी इनकी पुलिस नहीं आ पाई, हमें ना हटा पाई, और ना इनके लोगों को हटा पाई। सीआरपीएफ को आना पड़ा वहां पे शांति लाने। मतलब ये कोई मजाक की बात कर रहे हैं इन लोग को अपना डिफेंस भी देना नहीं आता। मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का। लेकिन इस डिबेट के पहले आपने एक सीधा डिबेट देखा था सौगत रॉय और केंद्र के मंत्री बाबुल सुप्रियो के बीच। तस्वीर खतरनाक होती जा रही है, सियासी लड़ाई बदले की लड़ाई में तब्दील हो रही है, हिंसक होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई का असर दिल्ली में पड़ रहा है। जीएसटी रुक गया है, फंस सकता है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बीजेपी का इल्जाम है। मैं लौटूंगा ब्रेक के उस पार और नतीजे दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त हो गया ब्रेक के बाद नतीजों को दिखाने का। बंगाल बना बदलापुर, हमारा ये डिबेट था। हमारा आज का सवाल था कि क्या बदले की सियासत में पश्चिम बंगाल का बंटाधार हो रहा है? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 74% हाँ में जवाब देते हैं, 26% नहीं में, और वहीं ट्विटर पर 69% हाँ में जवाब देते हैं, 31% नहीं में। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है न्यूज़ 18 इंडिया का कि जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई, ये बदले की राजनीति पश्चिम बंगाल का नुकसान कर रही है, जनता का नुकसान कर रही है। और जिस तरीके से जीएसटी को रोका जा रहा है वो भी जनता के साथ एक तरीके का विश्वासघात है, जनता के साथ धोखा है। आपस की इस कलह में जो कि नोटबंदी के विरोध पर शुरू हुई थी। इसी नोट पर आज मुझे दीजिए इजाजत।